नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव में एनडीए को मात देने के लिए बनाए गए विपक्षी इंडिया गठबंधन की गांठें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। इस बीच खबर है कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की सियासी मुलाकात होने वाली है। 21 फरवरी को ममता बनर्जी पंजाब के दौरे पर रहेंगी, जहां भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात होने वाली है। ममता बनर्जी और केजरीवाल के बीच बढ़ती मेल मुलाकात किसी नए सियासी समीकरण की ओर इशारा कर रही है। दरअसल इंडिया गठबंधन की बैठकों में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल मिलकर चलते रहे हैं। अब दोनों ही नेताओं और उनकी पार्टियों ने न केवल कांग्रेस बल्कि इंडिया गठबंधन से भी किनारा कर लिया है। इस बीच ममता बनर्जी 21 फरवरी को पंजाब के दौरे पर जाने वाली हैं। ममता का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब लोकसभा चुनाव में कुछ दिन ही शेष बचे हैं। ऐसे में चर्चा है कि आम आदमी पार्टी के साथ टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी गठबंधन को लेकर कुछ बड़ा सोच रही हैं। लोकसभा चुनाव और पंजाब हरियाणा में किसान आंदोलन के बीच ममता बनर्जी के पंजाब दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 21 फरवरी तक अगर किसान आंदोलन जारी रहता है तो ममता बनर्जी भी इस दिन किसानों के बीच भी जा सकती हैं। ऐसे में पंजाब की सियासत में नया उबाल आ सकता है। आपको बताएं कि अगर जो इन्होंने इंडिया गठबंधन से अलग होकर आम आदमी पार्टी और टीएमसी ने एक नया गठबंधन तैयार किया तो आखिर क्या हो सकता है। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें क्या स्थितियां थी, अगर जो टीएमसी की पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति थी, साथ ही साथ दिल्ली में क्या स्थिति थी लोकसभा चुनाव की और उसके परिणामों की, और साथ ही साथ पंजाब में क्या स्थिति उस समय 2019 में थी। आइए इसको ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं और इसका गणित हम आपको बताते हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से हम बता रहे हैं कि अगर जो पंजाब लोकसभा सीट कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, कुल अगर जो बताया 13 सीटें थी, इसमें बीजेपी और अकाली को 4 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली थी। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल कुल सीटें जो हैं 42 सीटें थी। तृणमूल कांग्रेस 22 सीटें इस पर जीती थी लोकसभा की और बीजेपी 18 सीटें बीजेपी को मिली थी। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर विजय मिली थी। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं और 7 लोकसभा सीट पर बीजेपी, आप 0 कांग्रेस 0। तो ये अगर जो आगे की अगर जो रणनीति की बात करें तो बीजेपी अकाली, अगर जो पंजाब की बात करें तो बीजेपी और अकाली दोनों ने मिलकर चुनाव लड़े थे तो 4 सीटें लोकसभा की मिली थी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली थी, यानी 13 में से 1 सीट, और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। लेकिन स्थिति यहां पर यह हो गई थी कि यहां पर आम आदमी पार्टी की विधानसभा चुनाव में जीत मिली है और यहां पर कांग्रेस साफ हो गई। तो कुल मिलाकर के यहां पर अगर जो देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत दिखती है। यहां तृणमूल कांग्रेस अगर जो मिलकर चुनाव लड़ती है तो क्या स्थितियां होंगी, इसकी चर्चा करेंगे आज। साथ ही साथ यही स्थिति पश्चिम बंगाल की अगर जो बात करें तो यहां पर बीजेपी कांग्रेस 2 थी, बीजेपी को 18 मिली थी और तृणमूल कांग्रेस 22। अगर जो ये तृणमूल कांग्रेस और आप में मिलाप होता है तो क्या स्थितियां पैदा होंगी, ये देखने वाली बात होगी। यही बीजेपी को 7 सीटें, दिल्ली में आपको एक भी सीट नहीं मिली थी। क्या ये सियासी समीकरण कहेंगे, ये हम देखना चाहेंगे और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। प्रमोद कुमार दीक्षित बीजेपी प्रवक्ता, सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, के विश्वदेव राय राजनीतिक विश्लेषक, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम आम आदमी पार्टी से करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ सैयद मोहम्मद तकी जी हैं। सैयद मोहम्मद तकी जी, अगर जो इंडिया गठबंधन से दूरी और आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की क्या है मजबूरी, जवाब दीजिए। देखिए, इंडिया गठबंधन से कोई दूरी नहीं है, ना कोई औपचारिक तरह का ऐलान हुआ है। हम भी आज भी इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं और पहले दिन से कवायद हो रही कि ज्यादा सीटें दी जाए ताकि जो लगातार जनता का, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का हक मार रही है, उस सरकार को लोकतांत्रिक व्यवस्था पे विश्वास नहीं है तो उसको वहां से हटाया जाए और लोकतंत्र को बहाल करने वाली, लोकतांत्रिक
तरीके से चलाने वाली और लोगों को मजबूत कराने वाली सरकार रखी जाए, जो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, लगातार जनता का दोहन कर रही है, जनता को लूट रही है अलग अलग तरीके से, कभी जीएसटी से, कभी इनकम टैक्स से, कभी महंगाई से, कभी बेरोजगारी से। ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहिए। जो सरकार किसानों के ऊपर गोले फेंके रखे ड्रोन से, जो सरकार किसानों को जेल भेजने की तैयारी करे, जिस सरकार में 700 किसान शहीद हो गए, उस सरकार को सत्ता में रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं, उस सत्ता की खपत में चूर हो चुकी है। तो ऐसी सरकार को सत्ता से हटाना, ये तो जनता की राय है, जनता की दिल्ली में क्या कर लेंगे? 7 सीटें थी लोकसभा की, 7 तो बीजेपी ले गई थी, तृणमूल कांग्रेस का कुछ है ही नहीं है दिल्ली में। अगर जो आप दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं टीएमसी के साथ मिलकर के, तो कौन सा तीर मारने वाले हैं आप लोग? अगर हम कोई जी ऐसे सवालों पे हंसी आती है जी, हंस लीजिए, लेकिन ये सवाल है, आप हंसने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन सवाल है और सवाल हम करेंगे। बताइए आप। देखिए, अगर तीर नहीं मार पा रहे हैं तो बीजेपी खेमे में इतनी उथल पुथल क्यों मची हुई है? बीजेपी इतनी परेशान जो है, वो तो कह रही है हम सीट लेंगे, 30-70 सीटें जीत लेंगे जी। नहीं, 400 पार की बात कर रही है ना बीजेपी, तो बीजेपी 400 पार 30-70 सीटें अगर जीत लेगी तो बीजेपी निश्चित रहे, आराम से रहे। क्यों परेशान हो रही है कि ममता बनर्जी वहां जा रही है, केजरीवाल मिल रहे हैं, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, इससे बीजेपी क्यों परेशान है? जी बिल्कुल, बीजेपी परेशान है, सो जाए, वो तो जीतने वाले हैं। बीजेपी से ही पूछ लेते हैं कि बीजेपी क्यों परेशान है, आखिर क्यों परेशानी है उनको बीजेपी को? प्रमोद कुमार दीक्षित जी, क्यों परेशान है आप लोग, जब ये विपक्ष वाले कुछ कर ही नहीं सकते? ये परेशान हैं जो देश को तोड़ने वाले हैं, ये लोग परेशान हैं। जो कांग्रेसी प्रवक्ता कह रहे थे, उनकी 50-60 साल सरकार रही, किसानों के प्रति कभी कुछ नहीं सोचा। इस तरह के लोग आज किसानों को न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए हैं। जो आम आदमी के प्रवक्ता हैं, इनके जो मुख्यमंत्री प्रत्याशी होते हैं, जिनको ये मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो किसी एयरपोर्ट पर दारू पीकर गिरते पड़ते खड़े होते हैं। ऐसे लोगों को हमारे भारत की जनता कैसे क्या कहते हैं कि इन संवैधानिक पदों पर पहुंचा रही है? केजरीवाल जैसे आदमी जिनका एक जेल में है, एक पैर दिल्ली की सड़कों पर है, और सड़कों पर क्या, वो जो उनकी जो सल्तनत जो नई उनकी जो ख्वाबों की तामीर हुई है, वो तो उनमें रहने को लेकर ये लोग चिंतित हैं कि कहीं ये छिन न जाए। वो लोग जो मारुति वैगनार में चलकर समझाना चाहते थे, वो किसानों के चिंतक बनते थे, आज उनकी हकीकत जनता के सामने आ गई है। दूसरी चीज सबसे बड़ी ये है कि ममता बनर्जी पता नहीं किसान तो बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोच के साथ किसान तो एक मजहबी सोच के साथ और एक मजहब को स्थापित करने के लिए वो केवल जिसको वो प्रदेश नहीं मानती, उनके अपने बयान है कि वो उसको मुल्क कहती हैं, वो उनका देश है, वो उनका प्रदेश नहीं है। जिसका भारत की अखंडता में विश्वास नहीं है, जिसके भारत की जिसको संप्रभुता भी विश्वास नहीं है, जो इस देश को तोड़ने के कुचक्र रच रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम किसानों को न्याय दिलाएंगे। मैं कांग्रेसी जो माननीय विधायक जी बात कर रहे थे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आखिर 9 साल के पहले या 9.5 साल के पहले उनकी सरकार थी, वो यही मांगे उन्होंने क्यों नहीं मनवा ली? उनको राहुल गांधी से कहकर, मान लिया मनमोहन सिंह सक्षम व्यक्ति नहीं थे, तो विधायक जी को, माननीय विधायक जी को राहुल गांधी जी से कह के, जो उसके स्वयंभू लीडर हैं, जो उसके एक में वो लीडर हैं, जिनको लोग आजकल यूट्यूब पर आपने देखा होगा गप्पों में उनका नाम लेते हैं, उनके जैसे ताकतवर लोगों से मिलकर अपनी महामाया स्वयंभू लीडर माता जी से मिलकर किसानों के प्रति कुछ अच्छी चिंता करनी चाहिए थी। ये लोग तब चिंता नहीं किए, अब ये उनको न्याय दिलाने निकले हैं। माननीय मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति उत्तरदायी है, देश में पहली बार हुआ है, जबकि किसानों को किसी प्रकार की सम्मान निधि दी जा रही है,
कोई भारत में एक भी व्यक्ति भूखा न मरे, इसके लिए भूखों से दिक्कत न हो। फ्री अन्न का 80 करोड़ लोगों को अन्न का बंटवारा किया जा रहा है, और केवल अन्न का बंटवारा नहीं किया जाता है, साथ में खाने का तेल है, नमक है, अन्य इस प्रकार की वस्तुएं उनको मुहैया कराई जा रही हैं कि किसी को भोजन की दिक्कत न हो। लेकिन दिक्कत क्या है ना दीक्षित जी, नहीं दीक्षित जी, दिक्कत ये है, सुन लीजिए इनके साथ है दीक्षित जी, सुन तो लीजिए, नहीं दीक्षित जी सुन तो लीजिए, वो लोग ठीक है पर जाकर आप मुझे सुन रहे हैं क्या? दीक्षित जी सुन तो लीजिए, ये सारी चीजें रही, कांग्रेस की सरकार रही, जिसकी भी सरकार रही, वो उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये जो प्रदर्शन है ना उनके समय में नहीं हुआ, आपके समय में हो रहा है। किसान बिल आया, उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। नहीं सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। ऑडियो बढ़वा दीजिए जी, ठीक है, हम ऑडियो बढ़वाते हैं। मेरी आवाज जरा हमारे मेहमानों तक अच्छी तरह से पहुंचाई जाए। तो दीक्षित जी, सवाल यहाँ पर यह है ना कि ये जो बीजेपी की सरकार है ना, इसमें एक बार किसान बिल आया था, उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, और अब प्रदर्शन हो रहे हैं, दो बार हो चुके प्रदर्शन किसानों के। तो ये जब आपकी सरकार है तब प्रदर्शन हुए हैं, ये मांग आपके द्वारा आपकी सरकार से की जा रही है, मैंने बीजेपी की सरकार से की जा रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ। मैं एक बात बता दूं आपको जी, कि जो लोग तानाशाही प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो उनके समय में कभी कोई आंदोलन न तो होते हैं न सफल होते हैं, अगर होते हैं तो उन पर गोलियों की वर्षा की जाती है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी ने तो रक्षकों के एक कानून की मांग को लेकर निहत्थे लोगों पर इन्होंने तमाम गोलियां चलवाकर लोकसभा में, संसद भवन पर कई हजार लोगों की हत्याएं करा दी थी। तो उसको आप अगर लोकतंत्र मानते हैं, लोकतंत्र आप अगर हमारी दृष्टि से सोचिए, भाजपा की दृष्टि से सोचिए, तो किसानों का आंदोलन 13 महीना से अधिक चला, उसमें तमाम तरह की विकृतियां पैदा हुई, तमाम तरह से कनाडा से, अन्य देशों से फंडिंग हो रही थी। इसके बाद भी किसानों ने अपना आंदोलन तोड़ा, और आंदोलन तोड़ा, और अगर मोदी जी को लगा, माननीय मोदी जी को ये लगा कि किसानों को हम नहीं समझा पाए अपनी बात, जबकि मैं आपको बता दूं कि छोटे किसानों को उससे बहुत लाभ होने जा रहा था। जो बिचौलिए और दलाल हैं, इन्होंने उसको न होने देने के लिए, जो अड़तिये हैं, इन लोगों ने किसी प्रकार उन गरीब लोगों का भला न होने पाए, इसके लिए इन्होंने आंदोलन चलाया। ठीक है, मैं उस आंदोलन के बीच में 3 बार गुजरा था जी। आप यकीन नहीं करेंगे, किसी मजदूर के पास इतना कहाँ आर्थिक रिसोर्सेज हैं कि वहां पर पैर दबाने के लिए मशीनें लगी थी। चलिए ठीक है, वहां हम लोगों को रास्ते में रोक के तमाम नाश्ता कराया गया। ठीक है, हम आपके पास आएंगे, हम आएंगे, ठीक है 13 महीने कर लो, आ रहे हैं आपके पास, नहीं होता इन लोगों आपके पास आ रहे हैं सर, आपके पास आ रहे हैं। और राजनीतिक विश्लेषक के विश्वदेव राव जी हैं, वो बड़ी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी चलते हैं, उसके बाद फिर आएंगे आपके पास। के राव साहब, सवाल यहां पर यह है कि अगर जो आम आदमी पार्टी और टीएमसी एक होती है, जैसा कि आसार लग रहे हैं, तो बीजेपी को क्या कुछ दिक्कतें हो सकती हैं किन्हीं राज्यों में? क्या लगता है आपको? देवेंद्र भाई, देखिए, ये सवाल तो बड़ा रोचक है, और आगे आने वाले समय भी बताएगा कि क्या होगा। लेकिन इसको थोड़ा अगर विश्लेषण करें तो 3 राज्यों में सरकार है, दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पिछले 13 साल से सरकार चल रही है। दिल्ली में करीबन दूसरा टर्म है, और पंजाब में पहला टर्म है, और यहाँ पर टोटल मिला के अगर जोड़े तो 60 लोकसभा सीटें आती हैं। यहाँ अगर पिछले 2 बार के चुनाव का, जब से 2014 से अगर आकलन चालू करें हम, तो हमने देखा है कि 2014 से लेके अब तक पंजाब में कांग्रेस भारी रही है, दिल्ली में बीजेपी भारी रही है, बंगाल में 2014 में ममता बनर्जी की सीटें ज्यादा थी, बीजेपी का कोई हस्तक्षेप नहीं था, फाइट जो है कांग्रेस
और इन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के बीच में थी। लेकिन 2019 के चुनाव में थोड़ा उलटफेर हुआ था और बीजेपी नंबर 2 पार्टी बन गई थी, अच्छी खासी मेजोरिटी 18 सीटों की मेजोरिटी लेके लोकसभा में। तो अब अगर आगे आने वाले समय में देखें तो बंगाल में तो बिल्कुल नाक में दम कर दिया है ममता बनर्जी की बीजेपी ने। दिल्ली में एक अरविंद केजरीवाल के पास कोई सीट नहीं है लोकसभा की। पंजाब में नई नई जो फॉर्मेशन हुई है उसमें कांग्रेस हावी थी। अब यहाँ इंडिया गठबंधन इन तीनों राज्यों के हिसाब से अगर बात करें तो इन तीनों राज्यों में ममता बनर्जी, राहुल गांधी जब यात्रा चालू कर रहे थे तभी ममता बनर्जी का एक बयान आया था कि हमें तो जानकारी ही नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हैं और हमें आपने कुछ बताया नहीं है इस विषय में कि आप बंगाल में यात्रा क्यों कब से चालू कर रहे हैं। और उसी जैसे ही राहुल गांधी जी कदम पड़े हैं वहां पर तो उन्होंने छोड़ दिया गठबंधन। तो ये चीजें दिखाती हैं कि ये ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल पहले दिन से ये मांग कर रहे हैं कि राज्यों में जहां हमारी सरकारें हैं वहां हमें ज्यादा तरजीह देनी चाहिए, हम जितनी सीट मांगे वो हमें मिलनी चाहिए, कांग्रेस को हम बताएंगे कि कितनी सीट चाहिए। इसी बात पे विरोधाभास इंडिया गठबंधन में हो रहा है। इसी बात पे नीतीश कुमार भी एक ये मुद्दा भी था जिसपे वो बिहार को अलग कर दिया उन्होंने इंडिया ब्लॉक से। ये सब कारण है जिसमें कांग्रेस को विचार करना चाहिए, वरना आने वाले समय में जहां जहां जिस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकारें हो, गैर भाजपाई सरकारें हैं, वो इंडिया ब्लॉक के गठबंधन से सहमत नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल, और धीरे धीरे छिटक ही रही हैं और हमें नहीं लग पा रहा है कि कांग्रेस इन्हें समेट पाएगी अगर इस तरह की स्थितियां हैं। तो हम सैयद मोहम्मद तकी साहब, हम आपके पास पुनः आते हैं और फिर एक बार आपसे जानना चाहते हैं, कुछ गणित जानना चाहते हैं। दिल्ली में आपकी सरकार है और लेकिन लोकसभा की एक भी सीटें नहीं है, 00 है आपके पास। और अगर जो बात करें पश्चिम बंगाल में तो आम आदमी पार्टी के पास तो नामो निशान नहीं है, और पंजाब की अगर जो बात करें तो वहाँ पर 1 सीट है। लेकिन विधानसभा चुनाव आप जीते हैं तो आप हो सकता है कि लोकसभा में कुछ बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। लेकिन हमें आप ये बताइए कि अगर पंजाब में आप चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर आप संभावनाएं हैं क्योंकि विधानसभा आपने जीता है, यहां तृणमूल कांग्रेस का तो कुछ ही नहीं है, फिर अगर जो गठबंधन कर भी लिए तो आपको क्या लाभ होने वाला है? देखिए, एक तो ये बात गलत फैलाई जा रही है कि इंडिया गठबंधन से ममता बनर्जी अलग हो गई है, आम आदमी पार्टी अलग हो गए हैं। हम सब लोग आज भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और ये पहले ही दिन तय हो गया था, जो जहां ज्यादा मजबूत है वहां अच्छे से चुनाव लड़ेगा। और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है, पंजाब में भगवंत मान सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी उन्हें नियुक्तियां निकाली है, पुरानी पेंशन को बहाल किया है, उससे लोग बहुत स्कूल बनाए हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं, तो उससे जनता बहुत प्रभावित है। चले कई 60 सालों में ऐसा काम नहीं हुआ है जो भगवान सिंह ने दूसरे 2 सालों में कर दिया है। तो वहां आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की पार्टी की वहां बात बहुत ज्यादा हो रही है और बहुत संभावनाएं हैं। और कांग्रेस भी जानती है और सब जानते हैं कि जहां जो ज्यादा सीटें जीतेगी, क्योंकि अल्टीमेटली सब इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही है। और जब गठबंधन के अंदर मजबूत लोग होते, मजबूत पार्टियां होती है जिनका एक अस्तित्व होता है, वर्चस्व होता है, तो वहां पे डिस्कशन होती है, बात होती है, वो होगा, वो हो रहा है। और लेकिन आज कवायद ये सबका यही है कि एक अलोकतांत्रिक सरकार जो गलत तरीके से सत्ता में आगे बढ़ रही है उसको बाहर निकालना। ये चीज ठीक है, ये चीज आप हमें बताइए। ये तो निकालने वाली बात आप लोग कह ही रहे हैं कि हाँ हम निकाल देंगे, मिल के निकाल देंगे। मिलना और जुलना तो है नहीं। देखिए सीधी सीधी बात हम कहते हैं, बहुत ज्यादा लाग लपेट वाली बात नहीं करते हैं। देखिए ये इशारे साफ हैं कि मिल नहीं रहे हैं लोग। जिस व्यक्ति ने इसकी नींव रखी कि हाँ हम लोग एक इंडिया गठबंधन बनाएंगे, वही जाके एनडीए में मिल गए। तो अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। लेकिन जो इशारे इस तरह से मिल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यहां पर जो कांग्रेस के साथ हम मान लेते हैं, आपकी बात हम मान लेते हैं कि इंडिया गठबंधन है, चलिए एक तरह से मान ही लेते हैं कि इंडिया गठबंधन है। कांग्रेस यहां पर, कांग्रेस को कितनी 13 में से 8 सीटें मिली थी पिछले लोकसभा चुनाव में, आम आदमी पार्टी को 1 और बीजेपी अकाली को 4, यही सीटें मिली थी ना 13 में से यही सीटें हैं। अगर यहां पर कांग्रेस कहती है कि मेरी अधिक सीटें थी
तो हमें ज्यादा चाहिए, ज्यादा सीटें चाहिए। वो अधिकार है कि नहीं ये एक मांगने का। लेकिन अभी आप वहां क्या कहेंगे कि आपकी सीटें थीं और आपकी विधानसभा में आपकी सरकार थी, वहां पर उस राज्य में आपकी सरकार थी, पंजाब में। लेकिन अब क्या है, अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार है तो यानी कि लोग आम आदमी पार्टी को चाहते हैं, तो अब हम ज्यादा सीटें जीतेंगे तो हमको ज्यादा सीटें चाहिए। आप कहेंगे या नहीं कहेंगे ये बताइए, फिर फैसला कैसे होगा? और उस पर अगर जो कांग्रेस ये कह दे कि ठीक है आप विधानसभा में थे दिल्ली में, तो बीजेपी तो 7 सीटें ली गई थी, 7 की 7 आप तो एक भी नहीं पाए, आप तो 0-0 थे। उसके बाद आपका जवाब क्या होगा? 0-0 ही रहेंगे। लोकतंत्र में जी जी प्रमोद जी को बोलने दीजिए, ही बोल रहे। नहीं आप जवाब दीजिए, फिर आते हैं प्रमोद जी के पास। इनको बोलने का तो शौक है, बोलने दीजिए। नहीं बिल्कुल हम आएंगे। आप बोलिए जी, आपकी बारी है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हर एक दूसरी पार्टी को अपना सीटें मांगने का पूरा हक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन हमको वास्तविकता को भी सामने रखना है। जब कांग्रेस की सीटें आई थी 8, उस समय कांग्रेस अलग स्थिति में थी, आज कांग्रेस अलग स्थिति में है। और कांग्रेस अगर बहुत अच्छी स्थिति में होती तो उसको इतने सारे चीफ मिनिस्टर नहीं बदलते पड़ते पंजाब में, और उसका आप देखा परिणाम करने के लिए जनता ने उसको पसंद नहीं किया। आज परिस्थितियां ये कह रही हैं कि वहां से आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, और अगर आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटें निकाल के लाएगी तो वो इंडिया गठबंधन की सीटें होगी। हम कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के और पश्चिम ममता बनर्जी के और किसी और दल के उसमें नहीं फंसते, और उसके ज्यादा सीट। दूसरी बात होती है, कोई आदमी कहीं चला जाए तो सबको जाने का हक है। नीतीश कुमार जी आए थे, उनका इस्तेमाल हुआ, लेकिन नीतीश कुमार जी आए नहीं थे, उन्होंने एक तरह से कह दीजिए कि स्थापना की थी, सभी लोगों को एकत्रित किया था और अपने निकल गए। देखिए बीजेपी के अगेंस्ट एक गठबंधन बनने की बात तो बहुत पहले चल रही थी, नीतीश कुमार जी के आने से पहले चल रही थी। और 2024 के चुनाव आते आते वो बन जाता, नीतीश कुमार जी नहीं आते तब पर भी बनता, वो बनना ही था। और उसमें अभी केजरीवाल जी का, ममता बनर्जी का, कांग्रेस का सबका बहुत अहम रोल है, सिर्फ उनका नीतीश कुमार जी का रोल नहीं है। और उसमें सब लेके चल रहे थे, वो साथ में चलते तो अच्छा होता है, लेकिन वो नहीं चले। वो उनका फैसला है, उनका मानना है। वो किस तरह क्यों आए थे, पहले तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि अब जान चली जाए लेकिन वापस नहीं जाएंगे। ठीक है, ये हमारे बात का मुद्दा नहीं है, हम सीटों पे बात कर रहे हैं, सीटों की गणित की बात कर रहे हैं, वो आप समझाना चाह रहे हैं, वो हमें समझाइए। तो दो बातें, दो तरह से हम समझना चाहेंगे आपसे। एक तो आप इंडिया गठबंधन में रह के बात कर रहे हैं, और दूसरी अभी आपसे प्रश्न करेंगे, उसका जवाब दीजिएगा। पहले तो आप इंडिया गठबंधन वाली बात बता दीजिए। तो देखिए, हमारी सारी कवायद हाँ, जो है वो सारी एक दूसरे से बात करके हो रही है, और हमारी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो समन्वय बनाए बैठे बात हो रही है। और हमेशा कोशिश ये है कि वहां से इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें मिले, चाहे वो आम आदमी पार्टी को मिले या कांग्रेस को मिले। दूसरी बात, आपने कहा कांग्रेस से पिछली बार जब चुनाव हुआ था, आपको याद होगा पिछली बार से पहले जब चुनाव हुआ था 2024 से पहले 2019 में, तो आम आदमी पार्टी ने बहुत कोशिश की थी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की, साथ में चुनाव लड़ने की। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस ने उस पर हाथ खींच दिया था। शीला दीक्षित जी जो है वो नहीं मान रही थी, हालांकि राहुल गांधी जी की इच्छा थी, लेकिन वो हम लोग पहले ही कह रहे थे अगर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे तो हम सीटें जीत सकते हैं, वरना मुश्किल हो जाएगा, और वही हुआ। तो हम तो उस वक्त भी कह रहे थे, आज भी हम इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ है, कोई अलग तो है नहीं। कांग्रेस मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस राजस्थान में चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस जो है इस समय की बात कीजिए, इस समय की बात कीजिए। इस समय अगर जो कहे कि कांग्रेस कहे कि हमें 13 में से 8 सीटें दे दीजिएगा, तो आप दे देंगे क्या? आम आदमी पार्टी देने की हिम्मत करेगी? वो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा, लेकिन हम जीतने की कोशिश करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जीतने की संभावना पे होंगे। देखिए, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। लेकिन अब ठीक है, अभी हम थोड़ी देर बाद आपके पास आएंगे। एक और प्रश्न है हमारे पास जी, लेकिन अब हम बीजेपी प्रवक्ता के पास जाना चाहेंगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रमोद कुमार दीक्षित जी। प्रमोद कुमार दीक्षित जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। प्रमोद कुमार दीक्षित जी, क्या लगता है आपको कि इस समय अगर जो गठबंधन यहां इंडिया गठबंधन में रहते हुए, जैसा कि हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में रहते हुए अगर जो कांग्रेस 8 सीटें मांगेगी, जैसा कि पहले उसकी सीटें हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी दे देगी? संभव है? ना वो उनको दे देंगे, ना वो उनको दे देंगे। ये एक दूसरे के दुश्मन है, दुर्विरोधी हैं।
ये स्वार्थों के लिए कुछ इनके वोट कुछ उनके वोट मिलकर जुड़ जाए और ये कहीं चुनाव जीत जाए। कहीं दिल्ली जैसे प्रदेश में जो हम समझदार लोग रहते हैं, कुछ लालचवश कुछ लोग वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बना दिए थे, लेकिन अब वो लोग जान गए हैं कि इनका जो देखिए भारतीय जनता पार्टी आज की दौर की मंशा है, वो हमेशा चाहती है कि हमेशा जो है जिन लोगों को वो भ्रष्टाचारी कहता था, जिनकी वो लिस्ट जारी करते थे, उन्हीं लोगों के गले खड़े होकर कांग्रेस को कहते थे। वो लगातार चाहती है कि हर दूसरे दल के अंदर लड़ाई रहे, झांकती रहती है, लेकिन अपने आप को सही से नहीं कर पाती। नहीं दूंगा वो कभी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को परेशानी निकालने लगती है, कभी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की बात करती है, कभी कांग्रेस के अंदर फुटबाट बनाते हैं। अगर ये इतने आश्वस्त हैं कि भाई सब कुछ ये जीत रहे हैं तो इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं, इतने परेशान होने की जरूरत क्या है? अगर भारतीय जनता पार्टी बड़ी आश्वस्त है कि चुनाव जीत जाएंगे, 73 सीटें जीत जाएंगे, तो सबके घर में क्यों झांक रहे हैं? इसका मतलब ये है कि पता है कि इन्होंने इतना बड़ा इन्होंने भगवान राम के नाम पे जनता को ठगा है, वो उनका कार्यक्रम फ्लॉप हो गया है। चलिए ठीक है हमारे साथ राव साहब है, हमारे साथ राव साहब है, हमारे साथ नीतीश कुमार के पीछे पड़े ना हम आपकी बात समझ पा रहे हैं, ना दीक्षित जी की बात समझ पा रहे हैं, ना तक्की साहब की बात समझ पा रहे हैं। हमारे दर्शकों का भी यही हाल होगा। ठीक है राव साहब हम राव साहब के पास आना चाहेंगे जल्दी से, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और सवाल बहुत ज्यादा हैं इससे संबंधित। चाहे तो हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन सवाल बहुत ज्यादा हैं, एक एक सवाल का जवाब चाहिए। राव साहब आपको क्या लगता है कि अगर जो 8 सीटें पंजाब में अगर जो कांग्रेस मांगे तो इस समय की जो स्थिति है, क्या आम आदमी पार्टी इस पर सहमत हो जाएगी? लेकिन भाई 2 बातें बता दूं जी। बंगाल में ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस 40 सीटें लोकसभा के पूरे भारत में नहीं जीत पाएगी, तो बंगाल की 42 सीटों की बात कर रही है। दूसरा, भगवत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा। तो ये सवाल ही नहीं उठता है 8 सीटें और 13 सीटें या 2 सीटें देने की। जी, तक्की साहब कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में है हम। तक्की साहब कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में है। इंडिया गठबंधन में जरूर है, गठबंधन की में रहना और गठबंधन के नियम कानून फॉलो करना, ये दोनों अलग चीजें हो गई। जी बिल्कुल, ये इनका कहना है कि मैं हूं तो नहीं हमें ये लगता है क्या आपको ये नहीं लगता केंद्र सरकार समर्थन कर दूंगा, सुन लेते हैं ना, मैं इन गठबंधन में तो हूं, मैं चुनाव तो अकेले लड़ूंगा। तो मैं गठबंधन में हूं, चुनाव अकेले लड़ूंगा। ठीक है, मैं गठबंधन में हूं, चुनाव अकेले लड़ूंगा। समझ में आती नहीं है ये राजनीति, लेकिन सवाल तो उठते हैं और सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि सवाल ये भी है, सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर जो गठबंधन में न रहते हुए तृणमूल कांग्रेस के साथ अगर जो गलबहियां हो जाएं, तो यहां पर आम आदमी पार्टी अगर 13 सीटों पर लड़े या फिर 1 सीट कहीं तृणमूल कांग्रेस को दे दे तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा, हमें यह लगता है। तो अगर जो अकेले लड़ने की बात यहां पर आम आदमी पार्टी कर रही है तो वास्तव में वो फायदे का सौदा होगा, और हमें नहीं लगता कि केजरीवाल इतने समझदार नहीं है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के साथ मिलकर के अगर जो पंजाब में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, तो फायदे में रहेगी या घाटे में रहेगी? राव साहब जल्दी से बताइए, फिर हम अपने मेहमानों के पास जाएंगे। और नहीं, बिल्कुल फायदे में रहेगी। देखिए, विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी का मनोबल बहुत हाई है, और ये जो किसान आंदोलन है इसकी उपज पंजाब में पहले है, बाकी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में नहीं है, अभी बाकी भारत में नहीं है। ये जितने किसान आपको बॉर्डर पे दिख रहे हैं, ज्यादातर 90% किसान वहां पर पंजाब के हैं। तो आप ये, और भगवंत सिंह मान जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्वयं कहा है, एक हफ्ते पहले स्टेटमेंट दे दिया था कि हम किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। तो पंजाब की सरकार इन आंदोलनकारियों के साथ ही है, और मुझे लगता है कि अगर अकेले आम आदमी पार्टी लड़ेगी तो उसको ज्यादा फायदा होगा बनाम कांग्रेस के। हाँ, 1-2 सीटें अगर दे दे तो कांग्रेस का वोट शेयर इनके साथ मिल जाएगा, जो काफी समय से पंजाब में है। वो लेकिन इनकी खुद की पर्सनल राय होगी आम आदमी पार्टी की।
लेकिन मुझे लगता है अब एकला चलो वाली राजनीति करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेंगे, जो अरविंद केजरीवाल हमेशा करते हैं। जी। तकी साहब आपको क्या लगा, ये जो हम लोग बातें, चेहराव साहब ने जो बातें कही, अगर उसमें कुछ गलत हो तो आप जल्दी से टोकिए। तकी साहब देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा किसानों के साथ है। किसान कहीं के किसी भी राज्य के हो, किसी भी देश के हो। इससे पहले जो सिंधु बॉर्डर के ऊपर जब जाम लगा था तो आम आदमी पार्टी ने वहां टेंट लगवाए थे, पानी की व्यवस्था करी थी और किसानों के साथ थे। और यहाँ जो किसानों लगवाने की नहीं है, टेंट इसलिए लगाए जाते हैं, पानी की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि आने वाले चुनाव में राजनीतिक पार्टियां लाभ ले सकें। और कोई नहीं, सामाजिक संगठन नहीं है आप ना। तकी साहब, अधिकारों की बात उठाना हर भारतवासी का कर्तव्य है। और कर्तव्य इसलिए अगर नहीं झंडा लेकर के वहां झाड़ू का वहां झाड़ू का बैनर क्यों लगा देते हैं आप लोग? सब लोगों को नहीं, अगर जो सिर्फ केवल समाज सेवा के लिए काम करते हैं तकी साहब, अगर सिर्फ समाज सेवा के लिए तकी साहब काम कर रहे हैं, अवार्ड दे रही है, लेकिन किसानों की बात नहीं कर रही है। सुनिए, चौधरी चढ़ती को दे रही है अवार्ड, किसानों की बात नहीं कर रही है। और आप कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर जो बात कर रही है किसानों की, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर जो किसानों की बात कर रही है, सुन तो लीजिए। आम आदमी पार्टी कर रही है, आम आदमी पार्टी ने हमेशा किसानों, तो आम आदमी पार्टी कर रही है ना, आम आदमी पार्टी कर रही है, तो इसके पीछे कोई मकसद है? आम आदमी पार्टी के लोग बिना मकसद से थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, पूरे देश में किया हमने आंदोलन। ठीक है, यहाँ लखीमपुर में हम आम आदमी पार्टी के बात कर रहे हैं, किसानों के साथ थे। जब किसानों की सेवा कर रहे हैं तो वोट भी मिलेगा आपको लोकसभा चुनाव में, वोट भी मिलेगा। अगर उनकी सेवा करेंगे तो ठीक है, सेवा करने से वोट देना जनता का अधिकार है, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वोट देना जनता का अधिकार है, कौन किसी को वोट देगा जनता का? एक बात देवेंद्र भाई इसमें जोड़ना चाहूंगा। जी जी राव साहब, देवेंद्र भाई एक बात बस जोड़ना चाहूंगा। ये आंदोलन अभी से 1 महीना पहले भी हो सकता था। लोकसभा के का जो सत्र चालू हो रहा था उसके पहले कर लेते तो हो सकता है सरकार पे दबाव आता और वो लोकसभा में कुछ कर पाती। जी बिल्कुल बिल्कुल। दीक्षित जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। एक सवाल और आपसे पंजाब से ही जुड़ी, हालांकि अभी 2 विधानसभाएं और भी हैं जिन पर बात हो सकती, 2 राज्य और भी हैं जिन पर बात हो सकती थी, लेकिन पंजाब पे कर रहे हैं तो पंजाब पे ही कर लें क्योंकि समय नहीं है अब। ये बीजेपी अकाली का गठबंधन हुआ था तो 4 सीटें मिली थी उनको 2019 में, आम आदमी पार्टी को 1। लेकिन अब तो लगता है कि ये बीजेपी का यहाँ पर, और ये किसान आंदोलन को लेकर के हमें तो ये लगता है कि अगला लोकसभा चुनाव पंजाब में बीजेपी का कुछ रह ही नहीं जाएगा। क्या लगता है आपको दीक्षित जी? देखिए, कांग्रेस वहां टूट गई थी जी। कांग्रेस का एक जो वहां पर बड़ा वोट बैंक है वो आज भाजपा के साथ है। लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव दोनों अलग अलग तरह से होते हैं। लोकसभा में भाजपा वहां बम्पर जीत हासिल करेगी। मैं फिर कह रहा हूं, आप नोट कीजिएगा कि वहां लोकसभा में बम्पर जीत हासिल करेगी। और जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो देश विरोधी नीति है, जो इसको तोड़ने की इनकी नीति है, इस आम आदमी पार्टी भी भारत विरोधियों के साथ रही है। ये जो लाल किला पर चढ़ने वाले लोग हैं उनके समर्थक हैं, ये भारत तोड़ने वालों के साथ रहते हैं, ये उनको पीछे से बैक करते हैं। ये खुद कह रहे हैं कि मैं उनके समर्थन में रहता हूं। आप समर्थन में उनके रहिए जिनकी अगर दिल्ली में आप किसानों को पूरी तौर से ठीक कर लें, अगर आप थोड़े लोगों को कुछ लाभ देकर उनको बरगला लेते हैं, बरगलाने में जनता थोड़े दिन रहेगी आपके साथ, फिर छोड़ जाएगी और ये आपका भविष्य है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, एक भविष्य नोट कर लीजिए आप। आपका भविष्य ये है कि आपके नेता, स्वयंभू नेता जेल जाने के कगार पर हैं, जेल गए और आपकी पार्टी, आप इसको नोट रखिएगा। चलिए ठीक है, नोट कर लिया मैंने नोट कर लिया। तकी साहब जल्दी से, बिल्कुल भी समय नहीं है। पीसीआर से बार बार इशारा हो रहा है कि समय बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी से। देखिए, बीजेपी हर जगह जो है बम्पर जीतती है, लेकिन उसने बम्पर उखाड़ दिया जनता का। तो बीजेपी की जनता जीतने से जनता क्या फायदा हुआ, सब जगह जाहिर है। तो बीजेपी अपनी जीत का जितने जीत के खोखले दावे करते, जनता को क्या मिला है, जनता को आपने
जनता सरकार लोग आत्महत्या कर रहे हैं, फिर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी महंगाई जल्दी नहीं मिल रही है, तो 400 बीजेपी सीटें की पार जनता को मिल करेगी। क्या रहा आप लिख है? लीजिए ये तो कहीं। परेशानी है। बीजेपी हमेशा अपनी 300 बम्पर जीत से की दावा कम करती है, सीट, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं कर पाती। नहीं आएगी। तो ऐसी खोखली जीत का क्या फायदा? 400 ऐसी खोखली जीत का क्या फायदा जो गठबंधन जनता की भलाई के लिए काम न कर पाए, और जो अदानी आपकी- अंबानी के लिए काम करे, लाखों करोड़ रुपए का माफ कर देते हैं लोन, और जनता के अडानी 5,000 रुपए अंबानी के लिए की आत्महत्या नहीं, ले रहे किसान। आप ये तो किसान बता 50,000 रुपए के लिए, दीजिए। 60,000 रुपए के अरे लिए, आप 1 लाख यहाँ रुपए ये बकाये के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। 60-70 और लाखों करोड़ रुपए का कैसे अदानी लग गए अंबानी ने साहब? आपने लोन माफ कर दिया। शर्म की बात है कभी बीजेपी उस के लिए। चीज में- बीजेपी कभी बम्पर उस जीत की चीज बात न बहन करे, के बारे में जनता के लिए बताइए। काम करे, कभी- जनता को कभी धोखे में उनके रखा हुआ है, भ्रष्टाचार में जनता को बताइए। लूट रहे कभी जो हैं, हर आपके बहाने से उप 100 बहाने कभी मुख्यमंत्री तरफता जा रहा है, जेल में है, पेट्रोल से, जो आपके कभी जीएसटी दूसरे से, कभी मंत्री सड़कों के जेल गड्ढे में से, है, कभी उनके पानी के बारे में नाम के बताइए ऊपर, कभी कि शिक्षा वो के लोग नाम के जेल- ऊपर, कभी टैक्स के मुख्यमंत्री नाम के ऊपर, कभी आपके- रोड टैक्स के नाम के ऊपर, आपके कितने स्वयंभू तरीके से नेता बीजेपी ने कहते जनता हैं को लूटा वर्गलाया, कि बेवकूफ बनाया कट्टर है। ईमानदार राज्य है। ने भूमि का धंधा कट्टर खा गए, ईमानदारों उन्होंने रात को के बंदे की जमीन बेच के छोड़ खा नहीं गए। रही। आप अभी नोट कीजिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने कट्टर बैन लगा दिया ईमानदार है। पार्टी इलेक्ट्रल के बॉन्ड जरिए कट्टर लाखों करोड़ का नेताओं को उद्योगपतियों को खा गए। सालों इतना से- पैसा खाए हुए बीजेपी सालों बैठी है, इतने से घोटाले जेल की में बैठी है, बंद किया वर्ल्ड हुआ बैंक से है। इतना लाखों करोड़ का आपके लोन ले पास लिया इन्होंने, उसका आपने पैसा कहाँ गया घोटाले जाता है? दर घोटाले तो इसके किए, बाद चाहे वो कोई दलील नहीं आबकारी बताने के नीति लिए, रही हो, और बीजेपी ने जनता की बम्पर आबकारी वोट की बात नीति मत में करिए। आपके आपने नेता तो पूरे अंदर देश है के बम्पर फाड़ और दिया, आपके बड़े पूरे नेता देश के बम्पर अंदर को होने उखाड़ के वाले फेंक दिया हैं। आपने। चलिए। पूरे वो देश भाग को रहे हैं, रुपये को पुलिस नीचे और कर दिया। जांच एजेंसी से 82 रुपए से आप नीचे हो गया, चलिए, क्या हो भाग गया रहे है? हैं। उसके ऊपर आप दंड लगा, ईडी कौन की सी कार्रवाई ठीक है, हमारे पास को बिल्कुल रुपया भी समय देते नहीं हैं। है। हो पाएगा। हमारे पास अगर बिल्कुल भी आपको समय नहीं है। जानकारी नहीं बिल्कुल है, नहीं है, माफ तो कीजिएगा। आपको ईडी के दोनों- सामने हमारी प्रस्तुत ग्रोथ होना चाहिए। बांग्लादेश से कम हो गई है। जी, हमारे पास बिल्कुल अगर समय नहीं अगर है। आप बिल्कुल भी भ्रष्टाचारी समय नहीं है, नहीं बिल्कुल भी है, समय नहीं है, आपके बिल्कुल भी समय आपके नहीं है। नेता हमारे पास भ्रष्टाचारी बिल्कुल नहीं भी समय है, नहीं इसकी है। दावे मत करिए। प्रमोद कुमार ईडी के दीक्षित सामने जी, क्यों सैयद नहीं पेश मोहम्मद हो रहे तकी हैं? जी, आप राव ईडी साहब के जाने से जी, जनता के दीक्षित जी, तकी साहब, राव साहब, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि ममता के दिल में आग, मतलब हो सकता है कि इंडिया गठबंधन से दूरी है, कोई ना कोई मजबूरी है। शायद अगर जो इंडिया गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस को ज्यादा सीटें देनी पड़ी तो नुकसान हो सकता है, इसलिए ममता ने दूरी बना ली है। और आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वास्तव में पंजाब में हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं होगा, और नहीं होगा इसलिए दोनों लोग शायद एक साथ आ रहे हैं। और एक साथ आने पर क्या स्थितियां पैदा हो सकती हैं, आज इसी पर हमने की चर्चा। लेकिन कोई भी पार्टी का प्रवक्ता यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरी हार हो सकती है, और माने भी क्यों। सवाल यह है कि जब तक हार न जाए तब तक हम जीतते रहेंगे, ये स्थितियां हमेशा बनी रहेंगी। लेकिन सीटों का गणित जो और सीटों का खेल जो कहता है, वो सारी चीजें जो हैं, खेल तो खेलते रहेंगे, लेकिन सारी चीजें आकर के मतदाता पर निर्भर हो जाता है, वहां की परिस्थितियों पर निर्भर हो जाता है, और गुणा गणित होते रहते हैं। इस गुणा गणित में जीतना हारना बना रहता है, लेकिन अंतिम फैसला जनता का होता है, जो आने वाले वक्त में ही होगा और सामने आ पाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।